ओम शांति। आज 24 अगस्त की मीठी मुरली है। आज की वरदानी मुरली है। बाबा ने आज अव्यभिचारी याद से ही आपकी अचल अडोल स्थिति बनेगी, ऐसा बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने कहा है कि आपकी एक आंख में मुक्ति और एक आंख में जीवन मुक्ति होनी चाहिए। और आज कई बार बाबा ने अपने टाइटल दिए हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे कि बाबा ने अपने ऊपर कितने टाइटल दिए हैं आज। और बाबा की मुरली को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मधुबन गया था, इसलिए आप लोगों को मैं अपनी सेवाएं दे नहीं सका, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। शुरू करते हैं बाबा की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अव्यभिचारी याद से ही तुम्हारी अवस्था अचल अडोल बनेगी। पुरुषार्थ करो, बाप के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना रहे। बाबा ने कहा कि ऐसा पुरुषार्थ करो कि और कुछ भी बाप के सिवा याद ना रहे। इससे ही आपकी स्थिति अचल अडोल बनेगी। क्वेश्चन है, शिव बाबा कौन सी सर्विस करते हैं और तुम बच्चों को क्या करना है? संगम पर शिव बाबा सभी आत्माओं को कब्र से निकालते हैं, अर्थात देह अभिमान से छुड़ाते हैं। जो आत्माएं पतित बन गई थी, उन्हें पतित से पावन बनाने की सर्विस करते हैं। तुम बच्चे भी बाप के साथ साथ सबको शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते हो। लाइट हाउस बनो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति होनी चाहिए। बाबा ये बता रहे। गीत है, किसने ये सब खेल रचाया, सारा खुद करके खुद को छुपाया। ओम शांति। ये वास्तव में भक्ति मार्ग का गीत है। कोई जरूर जिसकी ये महिमा है, बच्चे अच्छी रीति समझ सकते हैं। ये बाप ही है जो सब कुछ करते हैं, करण करावन हार है। सिख लोग बहुत महिमा गाते क्योंकि नया धर्म है और ये है पुराना धर्म। एक ओंकार ओम का अर्थ भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। वह तो बहुत लंबा चौड़ा अर्थ देते हैं। मैं कहता हूँ, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। बाबा खुद बता रहे हैं कि मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। तुम पुनर्जन्म में आते हो। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा हमें बैठ करके हम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि मैं पुनर्जन्म में नहीं आता हूँ। मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष हूँ, उन्हों को समझाता हूँ। मैं हूँ परम पिता परमात्मा, जिसको तुम आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती हो। ओ गॉड फादर। उनकी महिमा है ही पतित पावन रहम दिल। बाप की महिमा जो मैं बता रहा था आपको, जैसे टाइटल बाप के, पतित पावन, रहम दिल, लिबरेटर। उसको गाइड भी कहा जाता है। गाइड अर्थात रास्ता दिखाने वाला, जो हम सब बच्चों को रास्ता दिखा रहे हैं। ये है पांडव सेना। हम कौन सी सेना है? पांडव सेना है। पंडा मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताता है। गाते भी हैं ना, नैया मेरी पार लगाओ। बरोबर परमात्मा को क्या क्या कहा जाता है? खेवैया। नैया पार लगाने वाला परमात्मा को खेवैया का कहते हैं। बाबा कहते हैं, मुझे बागवान भी कहते हैं। कहते हैं, तुम कितने खिलाते हैं। पक्की रसोई बनाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में दाल चावल बनाते हैं, वहाँ काले चित्र दिखाते हैं। अभी तुम सब काले हो। सतयुग त्रेता में बेपरवाह बादशाह थे। पापा कहते हैं
कि अब तुम क्या हो गए हो, काले हो गए हो, सतयुग त्रेता में तुम बेपरवाह बादशाह थे। श्रीनाथ द्वारे बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें बनती हैं। श्रीनाथ द्वारे में बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें वहाँ बनाई जाती हैं। वहाँ खाने को भोग पुजारियों को मिलता है, वह फिर दुकान में बेचते हैं उनके शरीर के निर्वाह अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनते हो। वहाँ जो वैभव तुम खाते हो वह दास दासियाँ भी खाती हैं, 36 प्रकार के वैभव। बाबा आज सतयुग के वैभव की बातें कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तुमको खाने को 36 प्रकार के व्यंजन आइटम जो भी होते हैं खाने के, बहुत स्वादिष्ट और लजीज होते हैं, तो वो तुम्हें खाने को मिलते हैं। और जो राजा महाराजाओं के जो दास दासी होते हैं, बाबा कह रहे हैं क्योंकि इतना वो खा नहीं पाते हैं तो उनको भी खाने को मिलता है, तो इसलिए सबका मुख बहुत स्वाद से मीठा हो जाना चाहिए। कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान मिलता है तो भक्ति से फिर वैराग्य मिल जाता है। अब वैराग्य 2 प्रकार के होते हैं, बाबा समझा रहे हैं। सन्यासियों का है हद का वैराग्य, वह घर बार छोड़कर फिर वह गुप्त मदद करते हैं, जंगल में चले जाते हैं और गुप्त मदद करते हैं, भारत का बहुत फायदा करते हैं। जैसे विनाश के लिए कहा जाता है कि इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। अटेंशन प्लीज। विनाश जब शुरू होगा तब ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। वैसे यह भी पवित्रता की मदद करते हैं, इसलिए ड्रामा में उन्हीं की महिमा है। बाप कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है तो उनका हद का वैराग्य तुम्हारा बेहद का, तुम्हें बेहद का बाप वैराग्य दिलाते हैं। बाबा हमें बेहद के बाप हमें बेहद का वैराग्य दिलाते हैं। व्यवहार में रहते हैं सिर्फ बुद्धि से भूलना है, तुम्हें व्यवहार से रहते सिर्फ बुद्धि से भूलना है। ये तो तुम्हारा पुराना शरीर है, अब 84 जन्म पूरे हुए। बाबा इंडिकेट कर रहे हैं कि अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हो गए हैं। देह सहित देह के सब संबंधों धर्मों सर्व संबंधों को भूल अपने को देही समझना आत्मा समझना है। वह तो कह देते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो लेफ देश नहीं लगता है। अनेक मत मतांतर कैसी रस्म रिवाज हैं, जिसने जो मत चला ही वो चल पड़ी, जैसी मत जिसने जिस प्रकार से लिख दी वो ही चल पड़ी। अनेक मत मतांतर कैसी रस्म रिवाज हैं, जैसे यहाँ कोई आदि देव को महावीर कहते हैं, महावीर फिर हनुमान को भी कहते हैं। वास्तव में तुम सब, बाबा ने हमें टाइटल दिया है, अटेंशन प्लीज, महावीर महावीरनिया हो। माया पर जीत पाते हो इसलिए आपको महावीर और महावीरनिया कहा है बाबा ने। तुमको अपनी अवस्था ऐसी रखनी है जैसे अंगद को रावण भी नहीं हिला सका। अंगद ने अपना पैर जमीन पे रख दिया और कहा कि अपने सब धनुंधरों को बुला लो, अगर कोई मेरे पैर को एक तिल भी हिला देगा तो राम अपनी हार स्वीकार करके वापस अयोध्या लौट जाएगा। लेकिन उसके पैर को कोई हिला न सका। तो बाबा आज अंगद के पैर का निशान वो दे रहे हैं एग्जाम्पल कि तुम भी ऐसे बनो। तो वो अभी के हैं, जो उदाहरण उस टाइम दिए हुए हैं वो अभी के हैं। जो अंगद की तरह अटल अडिग रहे हैं उनकी ही ये निशानियाँ और ये जो लिखे गए शास्त्र उन्हीं के हैं। तुम महावीरों को भी भल कितना भी माया का तूफान लगे परंतु हिलना नहीं है। ये अवस्था अभी होगी, पिछाड़ी में ऐसी अवस्था होनी है। कितने भी विकल्पों के तूफान आए लेकिन अडोल रहना, एवेचारी याद रहे और किसकी याद ना। इसमें मेहनत बहुत करनी है बाबा की, ऐसा करने में आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी।
अचल घर याद है ना, इसके ऊपर सतगुरु शिखर है, अभी तुम समझते हो ऊंचते ऊंच शिव बाबा है वह रचयिता, पहले पहले तुम क्या रचते हो वह भी बुद्धि में रखना है, ऊंचते ऊंच है शिव बाबा फिर ब्रह्मा विष्णु सूक्ष्म पतन वासी। इसमें ये सब मार्ग सिद्ध होता है, तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्राह्मण धर्म, ऊंचते ऊंच देवताओं से भी ऊंच है क्योंकि तुम सर्विस करते हो। बाबा हमारे जो धर्म है, जो ब्राह्मण अपना कुल है, वो बता रहे हैं कि तुम देवताओं से भी उच्च हो। तो ये हमें नशा होना चाहिए कि हम देवताओं से भी उच्च है। तुम विश्व के मालिक बनते हो, ऊंचते ऊंच एक बाप अथवा देवी देवता अथवा महिमा लायक एक ही शिव बाबा है, दूसरा न कोई। भगवान बाबा कह रहे हैं कि एक उच्चते उच्च बाबा है, उसके अलावा इतनी महिमा करने लायक और कोई नहीं है। बर्थ एक शिव बाबा का ही मुख्य है, बाकी तो कोई सर्विस करते नहीं। लक्ष्मी नारायण नारायण की भी प्रारब्ध भोगते हैं। वह है अभी तुम शिव बाबा से लेकर अभी से ऑक्यूपेशन को जानते हो, अभी तुम प्रैक्टिकल में बाबा के पास बैठे हो, जानते हो कि हम फिर से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जो बनाते हैं वही फिर राज्य करेंगे, फिर वहाँ लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी चलती है, फिर राम की। अब उनकी क्या पूजा करे, उसको तो नीचे उतरना ही है। प्रारब्ध भोग पूरी हुई, पूरी की, बस तुम ही पूजे से पुजारी बने हो। बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम ही पूजे थे, अभी आपने प्रारब्ध पूरी कर ली तो पुजारी बन चुके हैं। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में क्या होता है, त्रिशत जन्म कैसे लेते हैं। अभी तुम ब्राह्मणों को फिर ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों से आएंगे। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। बाबा कहते हैं कि ये ड्रामा अनादि है, जो तुम जैसे चक्कर लगा के आए हो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग और संगम में बाबा से मिले हैं, वैसा ही ये चलेगा। अभी तो अनेका एक मतें निकल पड़ी है, सिवाय एक बाप के और कोई मुक्ति जीवन मुक्ति दे नहीं सकता। अब तुम्हारी एक आंख में मुक्ति और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। बुद्धि कहती है हम क्या है, लाइट हाउस है। बाबा बता रहे हैं कि हम क्या है, लाइट हाउस है। तुम हो मनुष्य को रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस। पहले पहले जाना है स्वीट ओम, अभी नाटक पूरा हुआ। तुम बच्चे जानते हो ये सच्ची गीता आदि क्यों बनाते हैं, वो कच्चे हैं, वह पढ़कर पक्के बन रहे, बाकी ये सब खत्म हो जाने वाला है। बाबा पुरुषार्थी के लिए कह रहे, कुछ कच्चे हैं वो पढ़ के पक्के बन रहे हैं, फिर गीता आदि निकलेगी। गीता का एक श्लोक उठाकर उसका अर्थ जाते हैं। गीता में तो भगवानुवाच, गीता भगवान ने सुनाई थी, परंतु समझते नहीं हैं कि बाप कहते हैं मैं इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ। जब भक्ति पूरी होती है तब मैं आता हूँ। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, कि मैं कर्म कांड से मैं नहीं मिलता हूँ। जब भक्ति पूरी होती है तो मैं ज्ञान देने के लिए तुम्हें यहाँ आता हूँ। आधा कल्प है रावण राज्य, रावण देखने में नहीं आता है, बुद्धि से समझ सकते हैं। इनमें है काम का भूत, क्रोध का भूत, ये अशुद्ध अक्षर सतयुग काम नहीं आते। यहाँ एक दो को गाली देते रहते हैं, ये सब बातें सतयुग में नहीं होती है। अभी तुम समझते हो बाप अतीत पावन सर्ग का रचयिता है, सर्ग रचकर फिर अपने को छिपा लेते हैं, इसको भल कोई भी जान नहीं सकता है। बाबा स्वर्ग हमारे बच्चों के, हम बच्चों के लिए रचेंगे और खुद को छिपा लेंगे। भल शिव का चित्र, परंतु वहाँ कुछ भी नहीं। शिव बाबा कब आए, कैसे आए, ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या राज है, वह कहाँ रहते हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में इतनी ऊंची राजाई कैसे मिली, ये किसी को कोई पता नहीं है। ये सब राज हम बच्चों को स्वयं भगवान मेरे बाबा आकर के देते हैं। कलयुग में तो है नहीं, कैसे वे राजा ही पाते हैं। अब ये तुम समझते हो बच्चों को बाप अच्छी रीति पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। बाप सभी बच्चों को कहते हैं मेरे सिकील दे बच्चों, बाबा सब हम बच्चों को कहते हैं मेरे सिकील दे बच्चों, ओ मेरे सालिग्रामों, मैं इस शरीर में आकर तुमको समझाता हूँ।
कितना प्यार से कह रहे हैं मेरे बाबा। क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ता हूँ। ओ मेरे सिक्की लदे बच्चों, ओ मेरे सालिग्रामों, मैं इस शरीर में आकर तुमको समझाता हूँ। इस ब्रह्मा का तन लिया हुआ हूँ। ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा होते हैं और कोई सत्संग में ऐसे कोई मना नहीं होती है। यहाँ मना करते हैं, विष पर ही झगड़े होते हैं। इसलिए ही तो बाप कहते हैं ये विष आदि मध्य अंत तक तुम्हें दुख देते हैं। ये है नंबर 1 दुश्मन। बाबा कहते हैं कि ये काम और क्रोध है ना, ये तुम्हारे नंबर 1 दुश्मन है। ये बाबा हमें प्रेम बहुत प्यार से समझा रहे हैं। काम महाशत्रु है को तुम जीतो, जिससे तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है। इसलिए बाप कहते हैं पतित पावन आओ। तब तो आकर पावन के आगे माथा टेकते हैं, पवित्रता की कोशिश होती है, इसलिए उन्हों को मर्तबा रखते हैं। वह भी समझते हैं हमारे जैसा ऊंच भारत में और कोई नहीं है। बाबा साधु सन्यासियों के लिए कहते हैं कि उनसे वो ये सोचते हैं कि हमसे ऊंचा कोई नहीं है। स्थूल भारत में कोई भी नहीं है। उन्हों को भी तुम शक्तियों ने बाण मारे हैं। अगर स्थूल बाणों की बात होती, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि परमपिता ने बाण मरवाए, तो बाण गंगाएं बताइए ना, उसके बारे में बाबा आज ये बात बता रहे हैं। ये है ज्ञान बाण। ज्ञान बाण क्या करते हैं बाबा, तुम ब्रह्मा कुमारियों वह फिर ब्रह्मा कुमारियाँ फिर वह ब्रह्म कुमारियाँ कह देते हैं। कहते हैं ब्रह्म ही भगवान है। बाप कहते हैं ये तुम्हारा ब्रह्म है। जो ब्रह्म के लिए कहते हैं, तो बाबा कहते हैं वो तुम्हारा ब्रह्म है, वो ब्रह्म, वो भगवान नहीं है। अब तुम्हारे पास सन्यासी लोग भी बहुत आते हैं। बड़े बड़े आदमी सन्यासियों के पास जाते हैं, बोलते हैं महात्मा जी चलिए हम आपको भोजन खिलाएं। बहुत उन्हों की खातिरी करते हैं, पवित्रता की निशानी है ना। आजकल तो कई डाकू भी सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं। तुमको बिल्कुल साफ हो और तुम भी राजऋषि हो। बाबा ने हमें आज राजऋषि का टाइटल दिया है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर सिरताज राजा रानी ये लक्ष्मी नारायण ही थे। सिंगलताज वाले उन्हों को नमन करते हैं। पवित्रता की ताकत थी सतयुग में। वैसले संपूर्ण निर्विकार थी। वे गाते भी हैं सर्वगुण संपन्न। ये गाते हैं खुद पुजारी विकारी हैं। भारत भी सारा खेल है। डबल सिरताज और सिंगल सिरताज। अभी हो तुम 9 ताज। तुम सारे सृष्टि चक्र को समझ गए हो। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर कौन है तुम अभी जानते हो। फिर तुम देवता बन जाएंगे। माया की जो कीचड़ लगी है वह धोई जाती है। बाप कहते हैं मैं धोबी हूँ। बाबा कह रहे हैं कि मैं धोबी हूँ, तुम्हें कीचड़ लगी है तो मैं उसे साफ करने के लिए आया हूँ। बड़ा सुनार भी हूँ। बाबा कह रहे हैं मैं तुम ऐसा सुनार हूँ, तुम्हें ठक ठक ठोक ठोक के ना तुम्हारी सारी कटी मैं निकाल देता हूँ। तुम्हारे जेवर अभी भट्टी में डालते हैं, तुम सच्चा जेवर बन जाएंगे। बाप बैरिस्टर भी है। बाबा बैरिस्टर भी है। तुमको 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। तुम रावण की जेल में हो। जेल से छुड़ाने के लिए वकालत सिखलाते हैं कि अपने को कैसे छुड़ाओ। बाप कहते हैं मैं अपना, देखना बहुत ध्यान से सुनना बाबा क्या कहते हैं। बाप कहते हैं मैं अपना कार्य कर तुमको राज्य भाग्य दे मैं गुम। बाबा कहते हैं मैं अपना कार्य कर तुमको राज्य भाग्य दे मैं गुम हो जाऊंगा। तुम सुखी बन जाएंगे, तुम राजधानी ले लेंगे, फिर मैं वानप्रस्थ में बैठ जाऊंगा। अच्छा, सबसे भाग्यशाली कौन है। बाबा कितना करता है, सब कुछ हमें देता है। 5000 साल से हमारे बच्चों से मिलने के लिए आता है। इतना प्यारा बाबा हमें राज्य भाग्य दे करके खुद वानप्रस्थ में जा करके हमें वहाँ से देखता है कि मेरे बच्चे अपने भाग्य अनुसार राजाई कर रहे हैं, कितना सुख पा रहे हैं। एक हर माँ बाप ऐसे ही तो चाहेगा। किसी को मिला है ऐसा माँ बाप? कभी नहीं। संगम के अलावा कभी नहीं मिल सकता।
अच्छा, सबसे भाग्यशाली कौन है? बाबा कहते हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो। बाबा कहते हैं कन्याएं भाग्यशाली हैं। बाबा कहते हैं मैं तो अपना फर्ज पालन करता हूँ, तुम पति दुखी को पुकारते हो। बाप का फर्ज है बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देना। ऐसा मुक्तिदाता और कोई नहीं। बाकी टाइटल वे लोग बहुत रख जाते हैं, परंतु बिल्कुल रॉन्ग है। मनुष्य बिल्कुल ही विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। फिर बाबा लास्ट में कहते हैं कि बाबा कहते हैं सिर्फ तुम मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के लिए मुख्य धारणा के लिए सार है, बाप से अच्छी रीति पढ़कर औरों को पढ़ाना है। लाइट हाउस बन सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखानी है। एक बाप की अविवेचारी याद में रहकर अचल अडोल स्थिति बनानी है। महावीर बनना है आज का वरदान है। अलौकिक रीति की लेन देन द्वारा सदा विशेषता संपन्न बनने वाले फ्रॉक दिल भव। जैसे किसी मेले में जाते हो तो पैसा देते हैं, कोई चीज़ देते हैं, लेने से पहले देना होता है। इस रूहानी मेले में भी बाप से अथवा एक दो से कुछ न कुछ लेते रहो, अर्थात स्वयं में धारण करते हो। करने से कमजोरी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो यही देना हो जाता है। हर सेकंड ऐसी लेन देन करके फ्राक दिल बनो तो विशेषता संपन्न बन जाएंगे। लास्ट में बाबा स्लोगन बोलते हैं, स्लोगन है अपनी विशेषताओं का प्रयोग करो तो हर कदम में प्रगति का अनुभव होगा। आज की मुरली बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। मुझे ऐसा लगा कि आपको भी अच्छी लगी होगी। ओम शांति।